Morning students. Today we will read the next topic of this lesson, course of the revolt. क्या होता है कोर्स का मतलब होता है एक श्रृंखला, एक कार्यशैली या प्रणाली कि किस तरह से ये विरोध हुआ, किस तरह से ये आंदोलन चला और कैसे फैला. The Sepoy broke out into open revolt at Meerut in April 1857. आपको पहले ही पता है ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में हुआ था और अप्रैल 1857 में जो सिपाही थे उन्होंने मेरठ में खुलेआम विरोध किया था. दे रिफ्यूज टू टच द ग्रीस्ड कॉर्टियर्स, क्योंकि तुम्हें पहले ही बताया था कि गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस कवर्ड होते थे तो उन्होंने ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था. They were court martialed and sentenced 10 years imprisonment. और इस तरह से उनको जेल में बंद कर दिया गया और 10 साल की जेल सजा सुना दी गई. The regiment in Meerut revolted on. जब ये आवाज़ सुनी तो मेरठ में मई 10 को एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, रिवोल्ट हो गया, विरोध हो गया. They broke up ओपन द प्रिजन एंड रिलीज द इम्प्रिजन सोल्जर. उन्होंने ये कहा कि ये जो जेल में जो लोग बंद किए गए हैं, जिन्होंने जो कारतूस हैं उनका प्रयोग करने से इनकार किया है, उनको छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, फ्री किया जाए. दे मार्च टू दिल्ली ऑन May 11 एंड रिबेल्ड अंडर द बहादुर शाह जफर. वे 11 मई को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जो है विरोध किया बहादुर शाह जफर के अंडर, जो वहाँ का राजा था उसके अंडर ये विरोध कर दिया. द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. इसलिए जो ये विरोध था, ये विद्रोह था, अलग अलग स्थानों पर फैल गया. इट वॉज लेड बाय नाना साहिब in Kanpur along with his general Tantia Tope and by the Begum Hazrat Mahal in Awadh. Rani Lakshmi Bai of Jhansi led the revolt in central India and fought valiantly. अलग अलग जगह पर जैसे नाना साहिब कानपुर में और तांतिया टोपे और बेगम हजरत महल अवध में, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी वो झांसी से बड़ी ब्रेवली से उन्होंने विरोध किया और जो है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. द रिवोल्ट आल्सो स्प्रेड टू बरेली. धीरे धीरे ये रिवोल्ट बरेली में चला गया. आगरा, फिर बनारस और अन्य प्लेसेस पर भी ये फैल गया. द सिख लीडर इन पंजाब, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सिकंदिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट. लेकिन कुछ एक लीडर जो थे पंजाब के या निजाम जो था हैदराबाद का, राजा जो था सिकंदिया ग्वालियर का, इन्होंने इस रिवोल्ट में कोई हिस्सा नहीं लिया, शामिल नहीं हुए. द मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट आल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट. और ऐसे ही बॉम्बे और जो मद्रास के जो रेजिमेंट थे, विरोधी थे, उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया. द अफगान एंड द गुरखास रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश. और इसके साथ साथ जो अफगान और गुरखास थे, ये जो दो कास्ट के लोग थे, ये क्या थे, ये लॉयल बने रहे. लॉयल का मतलब होता है वफादार. ये अंग्रेजों का ही साथ देते रहे. द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपोय बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट एंड द आर्टियंस गेव द रिवोल्ट इट्स स्ट्रेंथ. अगर हम देखें तो ये जो विद्रोह था ये केवल सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था कि जब उन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था. लेकिन जो असलियत में शक्ति आई इस विरोध में, इस विद्रोह में, वो आर्टियन से कलाकार जो थे और या जो पीजेंट थे, किसान थे, उन्होंने इसको वास्तविक शक्ति प्रदान की, क्योंकि ये इन्होंने भी अपना रोल किया, ये भी इस विरोध में या विद्रोह में शामिल हो गए. इट रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ हो गए. although the revolt was a great event but it was effectively suppressed by the British.
बेशक ये विरोध बहुत एक बड़ा था, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको प्रभावशाली ढंग से इसका दमन कर दिया। दमन का मतलब कुचल दिया, सप्रेस्ड का मतलब था कुचलना। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कि किस तरह से इस रिवोल्ट का पतन हुआ या ये कुचला गया। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर फ्रीड दिल्ली द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम द रेबल। ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी या जो उसके ऑफिसर थे उन्होंने दिल्ली को आज़ाद कर दिया, क्योंकि दिल्ली ही एक एपी सेंटर था, एपी सेंटर का एक रिवोल्ट का मुख्य केंद्र था। द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप, 100 ऑफ पीपल वर द मैसेकर्ड। अब कई लोगों को, जो कश्मीरी गेट था उसको घेर लिया गया, ब्लोन अप कर लिया था, बंद कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर वर ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड एक्साइल्ड टू रंगून, और जो मुगल एम्परर था उसको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, देश निकाला कर दिया। His sons were cruelty shot down as they were held guilty of the murder of the Englishmen, women and children। और उसके जो बेटे थे बहादुर शाह, ये मुगल एम्परर के, उसको बड़ी बुरी तरह से गोलियां मार दी, क्योंकि उनको उसके ऊपर ये दोष था कि उन्होंने इंग्लिश मैन, वुमेन और बच्चों को मर्डर किया है। The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Jafar by the British broke the backbone of the mutiny। जब उन्होंने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया और साथ ही साथ बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर दिया, इससे जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीयों की जो है कमर ही तोड़ दी। लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड इन 1858, और लखनऊ को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड, रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो इतनी ब्रेवली से लड़ी थी उसको मार दिया गया। एंड तांत्या टोपे कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ, और तांत्या टोपे को पहले बंदी बनाया गया और फिर उसको फांसी पर लटका दिया गया। Thus ended the episode of the historic revolt was called the First War of Independence। इसलिए इतना ये दर्दनाक एपिसोड था रिवोल्ट ऑफ 1857 जो बाद में ख़त्म हो गया, और इसी को आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं। ये हमारा बैड लक था भारतीयों का कि इतना होने के बाद भी